हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है, सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की जर्नी, वो काफ़ी दिन पर दिन बेहतर होती जा रही होगी। यू ओनली यूपीएससी आप लोगों के लिए जो आरंभ बैच लेकर आया है, आशा है कि आप लोगों को उससे अपनी इस जो यात्रा है और तैयारी की उसमें काफ़ी मदद मिल रही होगी और हर रोज़ आपको एक हौसला अफजाई भी हो रही होगी आप लोगों की इन वीडियोस के माध्यम से। दोस्तों, हमारी जो ज्योग्राफी की क्लासेस हैं उनमें से 6-7-8 क्लासेस हो चुकी हैं और दिन पर दिन आप लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस हैं, जी हाँ, ये क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इनका हम आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं, मांगते हैं तो सिर्फ आपका समय और आपकी मेहनत। जी, अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी के किसी बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे तो हम समझेंगे कि हमारी ये जो मेहनत है, जो रोज़ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, इसके पीछे एक टीम है। अगर इस टीम की मेहनत आप की मेहनत के साथ जुड़ जाए तो आपका भविष्य किस ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, ये आप सोच के देखिए तो शायद आप को खुशी होगी कि अगर आप उन ऊंचाइयों तक पहुँचें तो शायद आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य, आपके आस पड़ोस में रह रहे लोगों का जो भविष्य है, उनकी आशाएं जो हैं वो और बेहतर हो जाएंगी। तो अपने जीवन को सुधारने के लिए, क्योंकि जब एक इंसान ऊंचाइयों को छूता है तो सिर्फ उसका जीवन परिवर्तित नहीं होता है, उसके पूरे परिवार का, उसके आस पड़ोस रह रहे लोगों का, उससे जुड़े हुए लोगों का एक जीवन भी नई ऊंचाइयों को छूता है और इंसान एक नई सोच के साथ जी पाता है। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोग अपनी जर्नी अच्छे से जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसको अच्छे से जी रहे होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे। इन वीडियोस से आपको काफ़ी लाभ प्राप्त हो रहा होगा। और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उन लोगों से मैं आज पहली बार बात करूं जो आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, या ओनली यूपीएससी के प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं, कहीं से सुन के आए हैं, ये वीडियो को सर्च करके आए हैं, अपने दोस्तों की शेयर हुई वीडियो देख कर आए हैं, कहीं से भी अगर आप आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपसे मेरी मुलाकात या वीडियो के माध्यम से आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हमारी पहली क्लास नहीं है। आज से पहले 7-8 क्लासेस हो चुकी हैं, इंट्रोडक्टरी वीडियो भी है उसके साथ में, और ज्योग्राफी का जो क्लासेस हैं हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो देखने से पहले प्लीज़ आप इससे पहले की वीडियोस भी देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक। आप वहाँ से जाके पहले उन वीडियोस को देखें, उन वीडियोस को पूरा देखें, वीडियोस लेक्चर वो पूरे करें, उनको, उनके कॉन्सेप्ट को समझें। डाउट है तो प्लीज़ पूछें, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनका आंसर ज़रूर दें। आने वाले समय में आपको क्वालिटी क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाने वाले हैं, मतलब कि हर 2-3 दिन बाद आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपकी पढ़ाई के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं आप उनको चेक कर सकें कि आपकी जो तैयारी है वो किस स्तर पर चल रही है। आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको उसका जो आंसर है वो उसकी जो वर्ड लिमिट बताई जाएगी आपको उसमें लिख के देना है। आप हमारी वेबसाइट पे उसको अपलोड कर सकते हैं, वेबसाइट आपको उसी टाइम प्रोवाइड कर दी जाएगी जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ये एक्सरसाइज हम आने वाले 2 से 3 दिनों में शुरू करने वाले हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस को जानना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप हमारे साथ बने रहें। 2 से 3 दिन में हम ये शुरू कर देंगे। अभी थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हम इसे नहीं शुरू कर रहे हैं कि थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कुछ पूछने के लिए भी, कुछ आपको समझाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि पहले कुछ क्लासेस और हो जाएं, 1-2 क्लासेस, फिर हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगे, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से चेक कर दें। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से चेक करके आप तक जो आपका जो मार्क्स हैं वो आपको बताए जाएंगे, क्या उसमें गलतियां हैं वो आपको बताई जाएंगी, आप उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। अगर
सारे कुछ क्वेश्चंस में ऐसी कोई गलतियां हैं जो हर बच्चे में सिमिलर पाई जा रही हैं, उन्हें हम वीडियो के माध्यम से सभी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो एक दो बच्चों के व्यक्तिगत हैं तो हम उनको मेल पे ही उनको एक मैसेज में हम बता देंगे। आशा है कि आप लोग इस जो आने वाले 1-2 दिन में जो क्वेश्चन का हमारा सीरीज़ शुरू होने वाली है उसके साथ भी हमारे साथ बने रहेंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम कल का छूटा हुआ जो टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ आज की ये वीडियो किसी नए टॉपिक के ऊपर नहीं, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका एक रिवीजन होने वाला है। जल्दी से हम रिकैप करने वाले हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को जो हमने फर्स्ट डे से आज तक पढ़ा है। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि साथ ही साथ आप अपने माइंड में उन सभी कॉन्सेप्ट को लाएंगे। अगर कोई सवाल है तो साथ ही साथ आप उनको आंसर करने की कोशिश भी करेंगे। ये लाइव क्लास नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आपके लिए लाइव क्लास भी लाई जाएगी। देखिए, किसी भी चीज़ की जब शुरुआत होती है तो उसको अच्छे स्तर पे जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि आपकी तैयारी को अच्छे स्तर पे जाने के लिए धीरे धीरे टाइम लगता है। आप पहले ही दिन पूरा 8 घंटा बैठ के नहीं पढ़ते हो या 10-12 घंटे बैठ के नहीं पढ़ते हो। पहले दिन आप 3 घंटे पढ़ते हो, फिर 4 घंटे पढ़ते हो, फिर धीरे धीरे 5-6 घंटे आप बढ़ाते हो, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगता है। तो इसी तरीके से अगर कोई चीज़ शुरू हुई है तो उसको बेहतर स्तर पे जाने में थोड़ा समय लगता है। आशा है आप लोग ये बात ज़रूर समझेंगे। और जैसे कि आप लोग बहुत समझदार हैं, मेरे प्यारे दोस्त हैं, उसी सिलसिले में हम ये जो लाइव वीडियोस हैं और जो क्वेश्चन हैं वो हम 1-2 दिन में ज़रूर शुरू करने वाले हैं। आप लोग प्लीज़ हमारे साथ बने रहें, ताकि ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जी हाँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, चेकिंग, ये एक लंबा प्रोसेस होता है जो कि हर कोई करना पसंद नहीं करता, और उसके लिए भी काफ़ी हाई फ़ी चार्ज की जाती है। आप किसी भी टेस्ट सेंटर में जाएंगे, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए या टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करने के लिए भी चार्जेस देने पड़ते हैं, कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ओनली यूपीएससी आपको हर रोज़ क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा, ताकि आप उस क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सको, आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सको। और ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं मांगा जाएगा। आपसे बार बार रिपीट करके ये कहा जाता है, ओनली यूपीएससी आपसे एक भी पैसा नहीं मांगता, सिर्फ़ और सिर्फ आपका समय और आपकी मेहनत मांगता है, आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन मांगता है, आपकी लगन मांगता है। तो अगर ओनली यूपीएससी आपसे वही चीज़ मांग रहा है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप ओनली यूपीएससी को प्लीज़ अपना समय और अपनी मेहनत दें, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करके दिखाएं। और ओनली यूपीएससी को ये कहने का मौका ज़रूर दें कि हाँ, ये बच्चे को हमने फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी थी, तो आज ये इस मुकाम तक पहुंचा है। ये जो इतने इंस्टीट्यूट्स हैं बड़े बड़े जो फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ी चार्ज करते हैं, इतनी हाई जो फ़ी चार्ज करते हैं, ये उन बच्चों का मनोबल कहीं ना कहीं गिरा देते हैं जो इतनी हाई फ़ी चार्ज नहीं कर सकते, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उन बच्चों के मन में ये डर ज़रूर रहता है कि हम इतनी हाई फ़ी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, कि हम कभी इस तैयारी में उतर भी पाएंगे या नहीं। मतलब उस तैयारी, मतलब वो आईएएस या कोई अफसर बनने का सपना तो दूर की बात है, वो तैयारी में उतरने से ही डर जाते हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आपको घर बैठे बैठे ओनली यूपीएससी यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है। आप लोग इसका भरपूर मात्रा में फ़ायदा उठाइए। प्लीज़ इस मौके को गवाइए मत, क्योंकि बहुत ही जल्द आपकी लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। और अगर लाइव क्लासेस शुरू हो गई और अगर आपने अपना रूटीन नहीं बनाया तो आपकी क्लासेस मिस होती रहेंगी। अगर आप अभी ये रिकॉर्डेड क्लासेस रूटीन वाइज नहीं करेंगे, रोज़ाना नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो या हम आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप हमारा मनोबल बढ़ाओगे तो हम आपको एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो अपनी प्रिपरेशन में, और आप उसको एक बिना कठिनाइयों के साथ, धीरे धीरे आपकी जो कठिनाइयाँ हैं शायद वो कम हो रही होंगी, बेसिक्स कॉन्सेप्ट की जो प्रॉब्लम थी शायद वो भी सॉल्व हो रही होगी। तो बस यही बात है, आप लोग अपना समय और मेहनत बरकरार रखिए, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। आज की वीडियो जो है वो हम शुरू करते हैं।
कल हमने बात की थी कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, मतलब कि अगर हमें ये जानना है कि आज की जो अर्थ है वो हमेशा से ऐसे ही ब्यूटीफुल प्लैनेट था या फिर कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ परिवर्तन हुए हैं, क्या वो प्रोसेस थे, उनके बारे में अगर हमें जानना है तो हमें ये जानना होगा कि अर्थ के ऊपरी हिस्से को तो हम सब जानते हैं कि क्या हमें दिखता है, अपनी आंखों से हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन अर्थ किन चीज़ों से बनी है, किन मटेरियल से बनी है, उनको जानने के लिए हमें ये भी जानना होगा कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उसके चलते हमने 3 चीज़ों के बारे में जाना था। हमने ये जाना था कि अर्थ का जो बनावट है वो एक तरीके से लेयर्स की बनावट है। मतलब कि जैसे अगर आप प्याज को देखें, अगर आप प्याज को छीलने बैठते हैं तो वो लेयर बाय लेयर छिलता है, एक लेयर निकलती है फिर दूसरी लेयर निकलती है, वैसे उसमें कई सारी अनगिनत लेयर्स होती हैं। वैसे ही अर्थ की जो बनावट है वो भी लेयर की तरह ही है, अर्थ भी लेयर की तरह ही फॉर्म्ड है। जैसे कि अगर एक लेयर है क्रस्ट, उसके नीचे दूसरी लेयर है मैंटल, फिर तीसरी लेयर है कोर। हमने इन 3 लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि क्रस्ट की क्या लंबाई चौड़ाई होती है। अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो वो लगभग 30 से 35 किलोमीटर तक जाती है। अगर हम ओशियानिक क्रस्ट की बात करें तो वो लगभग 5 से 7 किलोमीटर तक की चौड़ाई रखती है। अगर हम मेंटल की बात करें, जो मेंटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहने का उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर इंटीरियर में जाते हैं, सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर साथ साथ ही बढ़ रहे हैं तो जो सॉलिड फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है। एक तो प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से जो भी मटेरियल्स होते हैं वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने लगते हैं। इसीलिए जो है मेंटल लिक्विड फॉर्म में है, जो कि मोल्टन मैग्मा भी हम उसे कहते हैं अगर उसमें जो मटेरियल प्रेजेंट है तो। फिर बात आती है कोर की। कोर सबसे बड़ा या फिर जो इंटीरियर पार्ट है अर्थ का वो हम उसे कह सकते हैं। उसकी चौड़ाई लगभग 30 से 3500 मतलब 3500 किलोमीटर तक रहती है जी। तो फिर हमने ये पढ़ा था। फिर हमने बात की थी क्रस्ट की, ये क्रस्ट क्या चीज़ होती है। ये मैग्मा, ये क्रस्ट, मतलब ये सब जो बने हैं इसमें क्या मटेरियल पाया जाता है, क्रस्ट किस से बनी रहती है, क्योंकि क्रस्ट अर्थ की सबसे अपर लेयर है। तो क्रस्ट बनी होती है रॉक से डिफरेंट रॉक्स से क्रस्ट बनी होती है। रॉक्स क्या होती हैं, रॉक्स हमने पढ़ा था वो नेचुरल मासेस है, मतलब कि मैन मेड नहीं है, किसी आदमी ने, किसी इंसान ने उन्हें नहीं बनाया है। इंसान के आने से पहले ही वो इस पृथ्वी पर मौजूद है प्राकृतिक रूप से। तो अगर वो प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं और वो मिनरल्स से बनी हुई हैं, मतलब कि मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब कि जो प्राकृतिक रूप से इस पृथ्वी पर पहले से मौजूद हैं, जिनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। उन सब्सटेंसेस या फिर मिनरल से बने हुए जो मासेस, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े नेचुरल मासेस होते हैं, उन्हें हम रॉक्स कहते हैं। हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा, हमने जाना था कि हमें 3 रॉक्स के बारे में पढ़ना है। तो हमें 3 रॉक्स के बारे में पढ़ना था, जिसमें से पहली थी इग्नियस, फिर थी सेडिमेंट्री, फिर थी मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें से हम कल इग्नियस रॉक को पढ़ चुके थे। इग्नियस रॉक क्या होती है। इग्नियस रॉक होती है कि अगर हमने पढ़ा था मेंटल में क्या होता है कि जो लिक्विडिफाइड जो मैग्मा होता है, मोल्टन मैग्मा होता है, वो मेंटल में होता है। वहाँ पे इतना प्रेशर, इतना टेम्परेचर होने की वजह से वो दिन पर दिन वो गर्म होता रहता है। आप सभी ने अपने घर पे दूध या फिर चाय गर्म ज़रूर ही होगी, तो आपने ये देखा होगा जैसे जैसे वो उबलता रहता है उसमें उफान आता रहता है। और अगर आप गैस स्टोव की जो गैस है उसे डिम नहीं या लो नहीं कर रहे हैं तो उसमें हीट सप्लाई करती रहती है, हीट जाती रहती है, हीट उसमें जा रही है, वो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो एक समय ऐसे आता है कि वो बिल्कुल ऊपर आके उसमें से
निकल जाता है उस पैन में से, तो वो इतना जो हीट है वो उसे सहन नहीं कर पाता है और वो इतना मतलब उसमें टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वो अपने पैन से बाहर आ जाता है। वही कुछ मॉल्टन मैग्मा के साथ भी ही होता है। जब टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहता है तो वो इतना ज़्यादा हाई हीटअप हो जाता है कि वो इतना खौल उठता है कि उसे ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट की डिफरेंट रॉक्स हैं, उसके बाद ये एक बाउंड्री आती है यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे मॉल्टन मैग्मा है तो वो इतना मतलब इतना हीटअप हो जाता है, ये क्रस्ट है, ये है मॉल्टन मैग्मा, ये क्रस्ट है, ये मॉल्टन मैग्मा। वो इतना ज़्यादा हीटअप हो जाता है, इतना ज़्यादा खौल उठता है कि वो ये जो क्रस्ट की बाउंड्री है इसको तोड़ते हुए, यहाँ पे इसको तोड़ते हुए बाहर आने की कोशिश करता है। कई जगहों से बाहर आने की कोशिश कर रहा है मॉल्टन मैग्मा। अब जब मॉल्टन मैग्मा बाहर आने की कोशिश कर रहा है तो अपने कई रास्ते बनाएगा जहाँ से भी उसे आसान पड़ेगा और वो किसी न किसी रास्ते से क्रस्ट से बाहर आ जाएगा। जब क्रस्ट से बाहर आ जाएगा और अर्थ की सरफेस पे आ जाएगा तो अर्थ की सरफेस पे तो इतना टेम्परेचर नहीं है कि वो इसी फॉर्म में रहे। टेम्परेचर थोड़ा कम है, ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा कम है अर्थ की सरफेस पे। जब अर्थ की सरफेस पे टेम्परेचर कम रहता है तो वो धीरे धीरे करके कूल डाउन होता है और लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। जब वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है तो ये जो मॉल्टन मैग्मा था ये रॉक्स की फॉर्म ले लेते हैं, ये रॉक्स की फॉर्म ले लेते हैं। ये जो रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स किसे कहा जाता है? इग्नियस का मतलब होता है आग से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड। तो ये इतना हीट है, ये इतनी आग है, मैग्मा, हीटअप, आग, इन सब से जो रॉक्स बनती हैं उन्हें इग्नियस रॉक्स कहते हैं। जो रॉक्स बनती हैं मॉल्टन मैग्मा से उन्हें इग्नियस रॉक्स कहते हैं। वो भी दो तरीके की होती हैं, हमने देखा था। जो रॉक्स मॉल्टन मैग्मा से बनती हैं जो कि अर्थ की सरफेस पे आके कूल डाउन होकर सॉलिड फॉर्म एक्वायर करता है, वो होती है एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव को हम एग्जिट से समझ सकते हैं, मतलब एग्जिट मतलब बाहर आ जाना। वो मॉल्टन मैग्मा बाहर आया है, अपने जो जहाँ से भी आया है वो वहाँ से बाहर आया है अर्थ की सरफेस पे बाहर आ गया है और वहाँ पे आके उसने रॉक की फॉर्म ली है। तो इस वजह से उसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि अगर सपोज करो ये यहाँ से निकल रहा था मॉल्टन मैग्मा, अगर मॉल्टन मैग्मा यहाँ से निकल रहा था और वो यहाँ से निकलते इधर गया, उधर गया, ऊपर गया, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पाया। कुछ भी वजह रह सकती है वो, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पाया। अगर वो वहाँ से निकल नहीं पाया तो वो वहीं पे भरा रह गया। अब यहाँ का टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर से तो थोड़ा कम होगा ना, तो वो उससे थोड़ा लंबा समय लेगा, लेकिन ठंडा होकर सॉलिड फॉर्म में ज़रूर आएगा। तो जब ऐसी कोई स्थिति आती है कि मॉल्टन मैग्मा लावा बन के बाहर नहीं निकल पाता है, वो क्रस्ट की लेयर्स में ही इकट्ठा होकर जमा रह जाता है तो और रॉक बन जाता है, तो उसे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इंट्रूसिव मतलब इनसाइड, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। इंट्रूसिव मतलब इनसाइड, मतलब कि वो अर्थ के अंदर ही है, अभी अर्थ के सरफेस पे नहीं आया है, वो लावा बन के नहीं आया है और उसने रॉक की फॉर्म एक्वायर कर ली है, इसलिए वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं। ठीक है, हमने कल इतना तो समझ लिया था, यहाँ तक इग्नियस रॉक्स तक समझ लिया था। अब बारी आती है सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स की। फिर एक चीज़ होती है रॉक साइकिल, उसको भी हम आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्लासेस की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहते हैं हम, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय क्लासेस में ना लगे, वो लगे आपकी तैयारी में, आपकी सेल्फ स्टडी में।
इसलिए क्लासेस की ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं रखी जाती है। क्लासेस में ये कोशिश की जाती है कि आपको उस दिन का पढ़ने का मटेरियल आपको प्रोवाइड हो जाए। आपको ये पता चल जाए कि आज हमारा टास्क ये है। आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं आप उनको अपने स्टडी मटेरियल से पढ़िए, बुक से पढ़िए, आपको जहाँ भी ये टॉपिक मिलता है वहाँ से पढ़िए डाउट को अपने माइंड में पहले सॉल्व करिए। फिर अगर तब भी सॉल्व नहीं हो रहे तो पूछिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में। फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते चलिए, जो कि आपको ओनली यूपीएससी प्रोवाइड कराने वाला है 1 से 2 दिन के बीच में। ठीक है, अब बात आती है सेडिमेंट्री रॉक्स की कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए, ये जो 3 टाइप्स की रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ये तीनों रॉक्स के नाम अलग अलग हैं, ये तीनों रॉक्स के रूप अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये 3 अलग अलग प्रकार के रॉक्स नहीं हैं कि हाँ ये उनकी रूप को देखकर या उनकी उस समय की स्थिति को देखकर ये रॉक्स अलग अलग हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? वो इस तरीके से कि जब इग्नियस रॉक का निर्माण होता है, इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि जब तक इग्नियस रॉक्स नहीं बनेंगी तब तक आगे की सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण हो ही नहीं सकता। इसलिए इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली बन के निकला है सेडिमेंट्स से, सेडिमेंट्स शब्द से। सेडिमेंट्री जो वर्ड है वो बना है सेडिमेंट्स से। सेडिमेंट्स का मतलब होता है टूटे फूटे बचे कुचे। टूटे फूटे सेडिमेंट्स का मतलब होता है टूटे फूटे बचे कुचे जो टुकड़े होते हैं पत्थर के, उन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं। अब कौन सी रॉक्स के टूटे हुए पत्थर? इग्नियस रॉक्स के। अब देखिए यहाँ पे ये समझो, यहाँ पे एक रॉक है, इतनी परफेक्ट तो नहीं होती है रॉक, ऊबड़ खाबड़ होती है रॉक। ऐसे रॉक का एक तो बड़ी सी रॉक है, ये है इग्नियस रॉक। ठीक है, अब सपोज करो कि ये किसी ऊंचे पहाड़ पे है ये रॉक, वो गिर रही है, पड़ रही है, गिर रही है, नीचे आ रही है, रॉक्स एक दूसरे से टकरा रही हैं, नीचे गिर रही हैं, और लोग उन पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, वो क्रैक होती हैं, टूटती हैं और छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाती हैं, सैंड में बदल जाती हैं, छोटे छोटे पेबल्स में बदल जाती हैं, छोटे छोटे स्टोन्स में बदल जाती हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से इग्नियस रॉक ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रही है इग्नियस रॉक। तो जब इग्नियस रॉक टूटती है, छोटे छोटे मतलब बड़ी रॉक से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, भले ही वो सैंड में कन्वर्ट हो जाए, रेत में बदल जाए, स्टोन्स छोटे छोटे पेबल्स में बदल जाए, स्टोन्स में बदल जाए, मतलब टूट जाए, तो उन टुकड़ों को हम सेडिमेंट्स कहते हैं। सेडिमेंट्स कहते हैं हम उन टुकड़ों को। ठीक है, फिर जो सेडिमेंट्स जो टुकड़े होते हैं वो क्या होता है, वो नदी के द्वारा, हवा के द्वारा, जानवरों के द्वारा या समुद्र के द्वारा, इन सभी चीज़ों के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा क्या होता है, ये सेडिमेंट्स पड़े हुए हैं, कहीं पहाड़ों पे पड़े हुए हैं, नदी के किनारे पड़े हुए हैं, कहीं भी अपनी जगह से ये नदी के द्वारा, हवा के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा अपनी जगह से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। मतलब कि क्या होता है, जैसे अगर ये नदी के किनारे पड़े हैं, नदी वहाँ से गुजर रही है, तो वो नदी अपने साथ इन सेडिमेंट्स को ले जाती है। ग्लेशियर जब खिसकते हैं, वहाँ पे कोई रॉक के सेडिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो ग्लेशियर अपने साथ उन सेडिमेंट्स को ले आता है। हवा चल रही है, हवा अपने साथ रेत को उड़ा के ले जाती है। जब तक ये चलते रहते हैं तब तक ट्रांसपोर्ट होता रहता है। जैसे ये जो 3 रिवर, विंड्स एंड ग्लेशियर्स, ये होते हैं एजेंट्स, ट्रांसपोर्ट एजेंट्स। ठीक है, तो जो ये जो 3 एजेंट्स हैं, जैसे ही ये थमते हैं, ये उन्हें डिपॉजिट कर देते हैं। मतलब कि ट्रांसपोर्ट और फिर डिपॉजिट।
ठीक है। फिर उन सेडिमेंट्स को, उन टुकड़ों को अपने साथ बहा कर ले जाते हैं, फिर उन सेडिमेंट्स को कहीं और किसी दूसरी प्लेस पे जाके डिपॉजिट कर देते हैं, मतलब उनको वहाँ पे स्थापित कर देते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, वो वहाँ पे छोड़ दिया, अब बहुत सारे फिज़िकल रीजंस होते हैं, उन पर प्रेशर पड़ता है, टेम्परेचर होता है, कंप्रेस होते हैं वो टुकड़े एक साथ। फिर जब वो एक साथ आके कंप्रेस होते हैं, उन पर प्रेशर पड़ता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से, फिर वो धीरे 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 करके एक रॉक का एक फॉर्म ले लेते हैं। तो जब ऐसी कोई फॉर्म बन के तैयार होती है सेडिमेंट्स की मतलब किसी टुकड़ों में, मतलब वो अलग अलग रॉक्स के टुकड़े भी हो सकते हैं। मतलब ये हो सकता है ये इग्नियस रॉक्स थी, किसी और जगह की कोई इग्नियस रॉक टूटी हो, तो वो सभी टुकड़े जब मिलके एक रॉक बनाते हैं तो उसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तो वो कहाँ मिलती है, पाई जाती है, उसके लिए खुदाई होती है। तो उसके मिलने की जगह, मतलब उसकी साइड्स अलग होंगी, इग्नियस रॉक की साइड्स अलग होंगी। इग्नियस रॉक्स पाई जाएंगी उन साइड्स पे जहाँ पे मॉल्टन मैग्मा अर्थ के सरफेस से बाहर आता है। वॉल्केनोज जो वॉल्केनिक साइट्स हैं वहाँ पे इग्नियस रॉक्स पाई जाएंगी, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स की जो साइट्स हैं वो अलग होंगी, उनको ढूंढने का, पाने का जो स्थान है वो अलग रहेगा। तो इन दोनों चीज़ों में ये रॉक्स जो हैं एक दूसरे से डिफर मतलब अंतर है उनकी पाई जाने वाली जगह से, उनके कुछ केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, हमने इग्नियस रॉक को समझ लिया, हमने सेडिमेंट्री रॉक्स को समझ लिया। जब छोटे छोटे टुकड़े किसी जगह पे ले जाए जाएंगे, वहाँ पे फिर से इकट्ठा होंगे, कंप्रेस होंगे, नीचे धंसेंगे, उसके ऊपर अलग कुछ और फॉर्मेशन होगी, तो वो और नीचे जाएंगे, फिर वहाँ पे जो रॉक्स का फॉर्मेशन होगा उसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहेंगे। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स का बेसिकली जो ओरिजिन है वो हुआ तो इग्नियस रॉक्स की वजह से ना। सपोज करो अगर इस दुनिया में इग्नियस रॉक्स होती ही नहीं तो फिर सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती। तो यही एक रीज़न है कि ये रॉक्स जो है एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरलिंक या जुड़ी हुई हैं। अब आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे आता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं कि चेंज, मतलब कि मेटाफर का मतलब होता है चेंज होते रहना। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो दोनों, मतलब जो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स ही समय के साथ बदल के मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्या, जब इग्नियस, मतलब कि सपोज करो ये कहीं पे इग्नियस रॉक है, कहीं पे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है। जब इन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ते काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हो जाती हैं, फिर और मतलब इनकी जो अर्थ क्रस्ट में जगह है वो और नीचे होती चली जाती है। मतलब अभी ये पूरा अर्थ क्रस्ट है अगर, तो ये है इग्नियस रॉक्स, ये है कहीं पे सेडिमेंट्री रॉक्स। जब ये और कंप्रेस होती रहती हैं, इनके ऊपर और लेयरिंग होती रहती है, इन पे दबाव बहुत बनता रहता है, तो कहीं ना कहीं इन पे दबाव बनता है, ये नीचे और धंसती चली जाती हैं। जब ये बहुत ही, मतलब इनका लेवल नीचे चला जाता है तो ये फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स कोई अपनी अलग तरीके की कोई रॉक नहीं है कि उनका ओरिजिन कहीं और से हुआ। मेटामॉर्फिक रॉक्स यही दोनों रॉक्स हैं जिनका रूप समय के साथ बदल गया है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो इग्नियस रॉक्स हैं वही मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स अलग से कोई रॉक नहीं है कि उसका, जैसे इग्नियस रॉक का जो ओरिजिन है वो लावा की वजह से हुआ, सेडिमेंट्री रॉक्स का ओरिजिन इग्नियस रॉक्स के टूटने से, उसके सेडिमेंट्स के ट्रांसपोर्ट और फिर डिपोजिशन की वजह से, फिर प्रेशर की वजह से फिर सेडिमेंट्री रॉक्स का ओरिजिन हुआ, सेडिमेंट्री रॉक्स बनी। फिर यही रॉक्स जब बहुत दबाव के कारण नीचे दबती रहती हैं और नीचे खिसकती रहती हैं तो उन्हें मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया। अब हम बनाते हैं एक साइकिल। क्या, अब हमने इतना जो समझा उसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हमने समझा क्या और रियलिटी में होता क्या है। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा इग्नियस रॉक्स, फिर हमने पढ़ा
फिर हमने पढ़ा मेटामॉर्फिक। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो इग्नियस रॉक्स बनी कैसे? इग्नियस रॉक बनी मैग्मा से। तो यहाँ पे हम मैग्मा भी लिख देते हैं, और पीछे चले जाते हैं तो हमने मैग्मा भी लिख दिया। फिर आता है सेडिमेंट्री रॉक्स भी हमने पढ़ा, सेडिमेंट्री रॉक्स भी हमने पढ़ा। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि इग्नियस रॉक्स बनी। इग्नियस रॉक्स बनी कैसे? इग्नियस रॉक्स बनी मॉल्टन मैग्मा के अर्थ के सरफेस पे या फिर अर्थ क्रस्ट के बीच में सॉलिड फॉर्म में आने से। तो मैग्मा से बनी इग्नियस रॉक्स, ठीक है। इग्नियस रॉक्स से बनी सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। अब इग्नियस रॉक्स से ही मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स से ही मेटामॉर्फिक रॉक्स बनी, ठीक है। हमने इतना तो समझा, आप इस साइकिल को समझने की कोशिश करो। मैग्मा से बना है इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स से बनी है सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स बनी। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स किससे बनी? मेटामॉर्फिक रॉक्स तो कुछ अलग है ही नहीं, वो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स ही हैं जो कुछ समय के साथ साथ नीचे दबती चली जाती हैं, तो वही मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। तो इसलिए इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों ही इसमें आती हैं, ठीक है। अब जब समय के साथ साथ इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं और कोई एक्सकवेशन, कोई खुदाई नहीं होती है, वो नहीं बाहर निकाली जाती हैं, तो एक ऐसा समय आता है कि वो ज़्यादा दबाव की वजह से धीरे धीरे अर्थ क्रस्ट की बाउंड्री को पार कर जाती हैं और मेंटल की तरफ बढ़ने लगती हैं। जब वो मेंटल की तरफ बढ़ने लगती हैं, वहाँ पे क्या है? टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है। वहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई है, प्रेशर इतना है कि वो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो धीरे धीरे करके सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म की तरफ बढ़ने लगती हैं। मतलब कि वो वापस उसी फॉर्म में चली जाती हैं जिस फॉर्म से वो बनी। मतलब कि मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं वो वापस मैग्मा मतलब कि मॉल्टन लावा या मैग्मा की फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब कि मेटामॉर्फिक रॉक्स वापस से मैग्मा में बदल जाती है। यही प्रोसेस चलता रहता है। रॉक्स बनती हैं, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में बनती हैं, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में बनती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स लास्ट में मैग्मा ही बन जाता है। फिर वही मैग्मा बाहर निकलता है, इग्नियस रॉक्स बनती हैं, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, फिर दोनों मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स लास्ट में जाके लिक्विफाइड हो जाता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से, फिर वो मैग्मा बन जाता है, फिर से वो मैग्मा बाहर आता है और इग्नियस रॉक्स बन जाती है। यही साइकिल रिपीट होती रहती है, बार बार रिपीट होती रहती है। रॉक्स बनती हैं, फिर मैग्मा बन जाती हैं, फिर बनती हैं, फिर मैग्मा बन जाती हैं। सालों से यही होता आ रहा है। क्यों? आप एक बात ये समझिए, अर्थ को बने हुए काफ़ी साल हो गए हैं, 5 to 4 बिलियन ईयर्स हो गए हैं। अगर इतने साल हो गए हैं तो जो क्या ओरिजिनल क्रस्ट है क्या आज भी वही है? नहीं। उस समय जो रॉक्स फॉर्म हुई थी वो कई सालों पहले ही मैग्मा में कन्वर्ट हो चुकी हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है और जब तक ये अर्थ है ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। इस साइकिल को हम कहते हैं रॉक साइकिल। इसलिए एक रीज़न ये भी है कि जब वैज्ञानिक जो स्टोन्स हैं या रॉक्स हैं उनकी स्टडी करते हैं तो बहुत पुरानी स्टोन जो है वो कहीं कहीं पे ही उन्हें देखने को मिलती हैं। तो अगर ऐसे कोई रॉक मिलती है तो अर्थ की जो उम्र है उसका पता लगाया जा सकता है। तो इसको कहते हैं हम रॉक साइकिल। इग्नियस मैग्मा से बन रहा है इग्नियस रॉक्स से बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स जब ये दोनों अपने आप को मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज कर लेती है, फिर मेटामॉर्फिक रॉक हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से वापस मैग्मा में ही कन्वर्ट हो जाता है। इसे कहते हैं रॉक साइकिल। ये जब से अर्थ का ओरिजिन हुआ है तब से ये चलती है, जब तक अर्थ है तब तक ये चलती रहेगी। ये एक फैक्ट्री की तरह है जो कि रॉक्स को बनाती है, वापस उसको रिसाइकिल करके जो रिसाइकलिंग हम लोग जो करते हैं बेसिकली ये नेचुरल रिसाइकलिंग है। तो आज ही इस वीडियो में हमने रॉक्स के बारे में बात करी, कल का छूटा हुआ टॉपिक था। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा
और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना जो प्यार है कि आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आप लोगों की वीडियो किसी काम आ रही हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, प्लीज़ आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो शेयर भी करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो कि आप ही के साथ इसी मेहनत में, इसी जर्नी में मेहनत से लगे हुए हैं, हार नहीं मानना चाहते हैं। आप प्लीज़ मदद का एक हाथ उनकी तरफ भी बढ़ाइए। अगर मदद का एक हाथ आपको मिला है तो आप ये हाथ और आगे तक बढ़ाइए। मदद करना एक बहुत ही अच्छी बात है और आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है मदद करके, और एक खुशी की अनुभूति होती है जब आप ऐसी किसी की मदद करते हो, तो जैसे हमें आपकी मदद करके होती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अपने उन दोस्तों के साथ भी इस वीडियोस को ज़रूर शेयर करा करिए जो आपके साथ आपकी जैसे ही तैयारी में लगे हुए हैं। बाकी प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए, शेयर ज़रूर करते रहिए। और अगर आप ओनली यूपीएससी के चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। अगर आप आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो सभी लोग जो पिछले कई दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी वीडियो चैनल पे अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप अपना टेबल चेयर पर बैठ के कॉपी पेन लेके क्लास अपनी जारी रख सकें रूटीन वाइज। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ ओनली यूपीएससी के साथ बने रहें। फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं उसका जितना हो सके उतना फ़ायदा आप ले सकें। कुछ आने वाले दिनों में आपको एक क्वेश्चन सीरीज़ भी आपकी स्टार्ट होने वाली है जिसमें आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप अपने आंसर्स हमारी ओनली यूपीएससी की वेबसाइट पे अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड भी क्या करेंगे, आप अपलोड उसी पे करेंगे एक्चुअली, या फिर टेलीग्राम चैनल पे लिख के भी आप भेज सकते हैं हमें। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिएगा, लिंक आपको दे दिया जाएगा। वेबसाइट आपसे उसी समय शेयर कर दी जाएगी जब आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। ये जो आपको सेवा दी जा रही है इसका अगर आप तक पहुंच रही है तो प्लीज़ इसका उपयोग समझदारी से करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए ओनली यूपीएससी के साथ। जय हिंद।